क्लास 12 का कंपनी चैप्टर के इशू ऑफ शेयर्स को पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर्स में यहाँ एक चार्ट बनाया गया है, उसमें शेयर को दो तरह से इशू किया जाता है, इन कैश, इन कॉन्सिडरेशन। इन कैश में तीन तरह से इशू होगा। सबसे पहला है एट पार। एट पार का मतलब जब शेयर को ओरिजिनल प्राइस पर इशू किया जाए, लिखा हुआ मीन्स एट फेस वैल्यू। मतलब पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, जो बस उसका ओरिजिनल प्राइस है, उसी प्राइस पर यदि शेयर को मार्केट में इशू कर दिया जाए तो उसको बोला जाएगा एट पार। जैसे 10 रुपया का सामान 10 रुपया में ही हम मार्केट में इशू करते हैं, तो हो गया एट पार। नेक्स्ट नंबर 2, एट प्रीमियम। जब शेयर को उसके ओरिजिनल प्राइस से यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा के मूल्य पर बेचा जाए तो उसको बोला जाएगा एट प्रीमियम। जैसे 10 रुपया फेस वैल्यू है, देखो 10 रुपया फेस वैल्यू एग्जांपल में दिया हुआ है, और कितना में इशू किया गया, 12 रुपया में। तो इस 12 रुपया को हम लोग बोलेंगे, ये 2 रुपया जो एक्सीड कर रहा है उसको बोलेंगे प्रीमियम, यानी शेयर इशूड एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट, जब शेयर को हम लोग उसके फेस वैल्यू से कम में बिक्री करेंगे तो उसको बोला जाएगा एट डिस्काउंट। जैसे फेस वैल्यू ओरिजिनल प्राइस 10 रुपया और मार्केट में इशू कर रहे हैं 9 रुपया में, तो इसका मतलब हो गया एट डिस्काउंट। इन कॉन्सिडरेशन, शेयर को कॉन्सिडरेशन मतलब इन कैश में न बेच करके किसी संपत्ति को क्रय करने के बदले में शेयर्स वेंडर को जारी कर दिया जाए तो इसको बोला जाता है इन कॉन्सिडरेशन। या किसी से कोई सर्विस ले करके उन्हें कैश ना दे करके उसके अगेंस्ट में शेयर दे दिया जाए तो उसको बोला जाएगा इन कॉन्सिडरेशन। तो एक नंबर टू द वेंडर। वेंडर को इशू कब किया जाता है, अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स। जब हम लोग कोई उधार में एसेट्स परचेज करेंगे और उसके बदले में शेयर्स दे दें तो उसको बोला जाएगा इशू टू द वेंडर्स। ठीक है। नेक्स्ट टू प्रमोटर, अगेंस्ट द सर्विस। जब सर्विस प्रोवाइड करेगा प्रमोटर तो उसके अगेंस्ट में उसको कैश ना दे करके क्या दे दिया जाए, शेयर दे दिया जाए, तो इसको बोला जाएगा शेयर इशूड इन कॉन्सिडरेशन। नेक्स्ट आ जाओ, टॉपिक्स है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस देन नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर। जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के तुलना में कम हो तो इसको हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल में दिया हुआ देखो नीचे में, एप्लीकेशन 10,000 है और इधर शेयर का कितना इशू किया गया है मार्केट में, 12,000। हम मार्केट में 12,000 इशू किए, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कितना आया, 10,000 कम आया एप्लीकेशन। इसको बोला जाएगा अंडर दिस सिचुएशन, दिस सर्कमस्टेंसेस इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इशूड शेयर, यानी जब हम एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आ जाए और जो मार्केट में शेयर इशू किए उसके तुलना में, तो इसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल में दिया हुआ है 12,000 का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमारे पास 12,000 आया और हमारे पास कितना मार्केट में हम शेयर इशू किया गया है, कंपनी कितना इशू किया है, 10,000। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारा सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कई भागों में, कई पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला है ऑथोराइज कैपिटल। फर्स्ट यानी ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल, कैपिटल एट विच द कंपनी बी रजिस्टर्ड, यानी जिस पूंजी पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। जिस पूंजी पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो उसको हम लोग बोलेंगे ऑथोराइज। नेक्स्ट इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है, यह ऑथोराइज कैपिटल का एक भाग है। पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी यह ऑथोराइज कैपिटल का भाग हुआ जो जनता में सब्सक्राइब करने के लिए जारी किया जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इट इज ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल ड्यूली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, यानी जितना हम लोग मार्केट में शेयर जारी किए हैं उसमें से पब्लिक जितना परचेज कर लिया उसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल,
द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ड्यूली डिमांडेड बाय द कंपनी फॉर पेमेंट, ड्यूली डिमांडेड बाय द कंपनी फॉर पेमेंट, यानी कंपनी सब्सक्राइब किए गए कैपिटल से जितना पोर्शन डिमांड करेगा उस कैपिटल को हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पोर्शन ऑफ द कैपिटल ड्यूली रिसीव बाय द कंपनी, यानी कॉल्ड अप कैपिटल से जितना पोर्शन हम लोग रिसीव करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे पेड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह पोर्शन जो कंपनी द्वारा कॉल्ड अप नहीं किया गया उसको बोलेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, द पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज अ पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल नॉट कॉल्ड अप by the company only used at the time of winding up of the company। वह पोर्शन ऑफ कैपिटल शेयर कैपिटल का वह भाग है जिसको कंपनी रिजर्व करके रखता है और उसका यूज कब करता है, वाइंडिंग अप के समय में, कंपनी के समापन के समय, इसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ तक हम लोग आज देख पढ़े। नेक्स्ट पार्ट वीडियो के में हम लोग अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।